हेलो एसओएसी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एसओएसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने इस बुक में से छाटे हैं आपके लिए। ठीक है, आपको मैं होमवर्क के लिए भी दूंगा। इसमें सबसे पहली शर्त है मेरी आप सभी से, जैसा कि आपने देखा ही है कि मैं पिछली वीडियो भी आपके लिए ला चुका हूं जो कि हमारा इंट्रोडक्शन था। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंट्रोडक्शन क्या है पैरेलल लाइंस का, जिसमें मैंने सारे के सारे एंगल्स बताए हैं। मैंने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताए हैं, एक्सटीरियर एंगल बताए हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बताए हैं। मतलब सारा इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया है। अगर आपने ये वाली वीडियो देखनी है, अच्छे से सवालों को समझना है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और खुद ही सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस वाली वीडियो को देखो। सबसे पहले जाकर के इसका इंट्रोडक्शन देखो। और भी मैं इससे पीछे बना चुका हूं वीडियोस जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर है, वो भी आपको देखनी है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आपको बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। पिछली वीडियो में मैं आपको जो अभी मैंने बनाई है पैरेलल लाइंस का इंट्रोडक्शन है जो, उसमें मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, विच इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। अगर आपने पूरा इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो आप इंट्रोडक्शन को जरूर जाकर के देखो, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। क्योंकि बेटा जब तक आपको इंट्रोडक्शन नहीं आएगा, बेस नहीं आएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इन सवालों को नहीं समझ पाओगे ठीक से। अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाओ, और जिस बच्चे ने देख लिया तो मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं आशा करता हूं कि मेरे बच्चे मुझसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करें। इतने में बोल रहा हूं तो बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आ जाना चाहिए। एंगल 1 है 70 डिग्री। एंगल 1 क्या है बेटा, 70 डिग्री है। तो इसमें एंगल 2 क्या होने वाला है। ठीक है, तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सारे आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में बताने, मुझसे पहले आप करो। ठीक है, देखो मैं तो कर ही दूंगा यहाँ पर, ये आपको समझने के लिए है अगर ना आए तो, वरना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ, क्वेश्चन नंबर के साथ मुझे बताओ कि किसका आंसर कैसा है, और ये भी बताओ कि वीडियोस कैसी बन रही हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर 10 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको जो कि एग्जाम में हूबहू आपके लिए ही आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपका सिलेक्शन होके रहेगा, क्योंकि ले लिया है हमने एक्शन और आपका करवाएंगे एसओएसी में सिलेक्शन अब की बार एसओएसी पार। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखो, इन द फिगर L पैरेलल टू M एंड M पैरेलल टू N, इफ एंगल 1 इज 70 डिग्री फाइंड एंगल 2। हमें क्या करना है, इसमें एंगल 2 बताना है, जो कि एंगल 1 कितना है 70, तो हमें ये बताना है एंगल 2। चलो मैं आपको बता देता हूं, एक्चुअली जो इसका आंसर होगा वो भी 70 ही होगा। इन अ वे क्या होगा बेटा, वो भी 70 डिग्री ही होगा आंसर। लेकिन उसका रीजन क्या है, आखिरकार उसका रीजन क्या होने वाला है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में किस किस बच्चे को इसका रीजन पता है, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड बेटा, शाबाश। ठीक है, थंब के साथ अपने आंसर को भेजना। देखो मैं बताता हूं आपको क्या होता है जब भी एक ये ट्रांसवर्सल बोलते हैं इसको, जैसा कि आपको पता है ये जो लाइन आ रही है ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर जब कोई एंगल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, विच इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। अच्छा मुझे बताओ एंगल 3 कितना होगा, भाई ये भी तो 70 डिग्री ही होगा, है ना। तो देखो इसमें मैंने ये भी बता दिया, ये भी 70 डिग्री ही होगा। ठीक है, चलो ये आपने बता दिया। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन ऐड ऑन कर देता हूं मैं। अगर एंगल 1 70 डिग्री है तो मुझे ये बताओ, ये वाला जो ये मैंने एंगल बनाया है एंगल x, ये कितना होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। इतने हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे, इन द गिवन फिगर M परपेंडिकुलर टू L, N परपेंडिकुलर टू L एंड ट्रांसवर्सल T फ्रॉम एंगल 1 एंड एंगल 2 विद M एंड N रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे कि भाई जो ये M है परपेंडिकुलर L पर है, जो L है मतलब M है जो वो L पर क्या है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बेटा, जो 90 डिग्री का एंगल बना है। देखो यहां पर क्या है, ये ऐसे करके इस पर परपेंडिकुलर आ रही है ना, तो ये 90 डिग्री का बना रही है। ऐसे ये वाली, इस वाली लाइन पर ये वाली परपेंडिकुलर आ रही है, ये भी 90 डिग्री बना रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 90 डिग्री बना रही है। तो इस यहां पर देखो सवाल में हमसे इतना कुछ पूछा नहीं है वैसे। इफ एंगल 1 इज 180 डिग्री फाइंड एंगल 2। भाई देखो हमारा मतलब है मात्र इस जगह से, ये रहा हमारा मेन क्वेश्चन। ऊपर तो तुम्हें राम कथा दी जाएगी ताकि आपका टाइम वेस्ट हो।
है ना। कुछ सवाल ऐसे भी दिए जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को पूरा फिर भी हमारा फर्ज बनता है पढ़ना। क्या पता हमें कुछ डिफरेंट दे रखा हो, है ना बेटा। कमेंट बॉक्स में बात बताओ, सही है ना। हाँ जी, तो देखो एंगल 1 अगर 80 दे रखा है तो एंगल 2 क्या होगा, जाहिर सी बात है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। एंगल 2 हो जाएगा, ये भी 80 ही हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा बेटा, 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोला था मैंने आपसे, जब एक ट्रांसवर्सल पर यहां पर इस तरीके से एंगल बने तो वो क्या होंगे बेटा, वो सेम होंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी क्या हो जाएगा हमारा 80 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आया बेटा। हमें मात्र टिक मार्क के क्वेश्चंस आएंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड है, वही आपको सॉल्व करने हैं बस, ठीक है। यहां पर लिखकर कुछ इतना बड़ा समझाना नहीं, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। क्वेश्चंस आपके सामने है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है खुद, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, यहां पर कमेंट बॉक्स में मैं इसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अभी देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको समझाता हूं किस तरीके से होगा। इसका भी आंसर आप बता सकते हैं, लेकिन टाइम स्टैम्प के साथ बताना मेरे को, और क्वेश्चन लिख करके, ठीक है। क्या होने वाला है इसका आंसर, चलिए बताओ जल्दी से, देखते हैं कौन कौन बच्चा बताता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल डीसी डिटरमाइन एक्स, ये दोनों पैरेलल है, हमें एक्स डिटरमाइन करना है। अब कैसे करोगे भाई, देखो जरा यहां समझो, जरा इधर देखो, ध्यान दो। जब ये 45 डिग्री है, ये भी तो एक पैरेलल लाइन ही है। मैं अगर इसको ऐसे करके पूरी खींच दूं ऐसे करके, तो ये भी एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर देखो ये एंगल 45 डिग्री है, तो भाई ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। समझ में आई बात आपको, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहां पर अगर आप ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी तो 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा, देखो ये मतलब मैं आपसे कहूं कि ये जो हमें एंगल दे रखा है एंगल 1 और ये एंगल ये वाला इधर ये दे रखा है 30 डिग्री है, सॉरी ये वाला 45 डिग्री, तो ये भी 45 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना भाई। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा हो, क्योंकि बेटा हमें फटाफट सवाल करने हैं, है ना, हमें बिल्कुल धीरे धीरे नहीं चल रहा। आजकल की दुनिया खरगोश है, ठीक है, तो भैया दौड़ो मत उड़ो, आपको फास्ट बनना है एकदम, ठीक है। मैं यहां पर लिखकर भी करवा सकता हूं, लेकिन उसमें क्या है, वीडियो लॉन्ग होगी और टाइम वेस्ट होगा। इंट्रोडक्शन पढ़ो, सवाल को देखते ही उड़ाओ, ठीक है, समझ गए आप। ये वाला 30 डिग्री हो गया, ये वाला 30 डिग्री है, 45 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे यहाँ पर, चलो मैं लिख ही देता हूं आपके लिए। एंगल 1 होगा वो क्या होगा, 45 डिग्री हो जाएगा, और एंगल 2 कितना हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री हो जाएगा, ये बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो हमें क्या बताना है, ये पूरा वाला एंगल बताना है ना, हमें क्या बताना है बेटा, पूरा वाला एंगल बताना है। जरा देखो 45 और 30 को जोड़ो, कितना हो गया, 75, कितना हो गया बेटा, 75 हो गया। अब आपको पता होगा बेटा, जब हम इसको पूरा गोल घुमा देंगे तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा, कंप्लीट एंगल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। देखो कंप्लीट एंगल क्या बनेगा, कंप्लीट एंगल, ठीक है, बहुत आसान है यार, बहुत ज्यादा आसान है। कंप्लीट एंगल का मान क्या होता है बेटा हमारा, अब देखो ये पूरा एंगल कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट एंगल का मान होता है 360 डिग्री, ठीक है। उसमें से -75 करोगे आप, मतलब इन दोनों को जोड़ के माइनस करो, मतलब ये इतना निकालना है ना हमें, तो ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये 75 अगर माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, अब आ जाएगा आपका देखो 60 गए फिर 15 गए 285, कितना आ गया बेटा 285 डिग्री। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा आपका 285 डिग्री। जी बिल्कुल सही आंसर है आपका, ये भी आपको समझ में आ गया होगा आई होप, है ना बेटा, 285 डिग्री, क्लियर है। हाँ जी चलो ये वाला समझ में आ गया। अब मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दो, एंगल x क्या होने वाला है, एंगल x क्या होने वाला है। देखते हैं कौन कौन बच्चा मुझे बताता है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 4, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जल्दी से आंसर बताइए। तो ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। देखो क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने यहाँ ऑप्शन दे दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के भी ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ क्या क्या होने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर बताता है, जो बच्चा बता देगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो देखने में तो फिगर अटपटी सी लग रही है, लेकिन अगर इस पर बुद्धि लगाओगे ना आप
तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो इसको। चलिए मैं करके बताता हूं, अपना आंसर चेक करना, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहना। इन फिगर पी क्यू आर एस, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, एंगल पी ए बी, मतलब कि एंगल पी ए बी कितना है 70 डिग्री दे रखा है, और एंगल ए सी एस, एंगल ए सी एस 100 डिग्री दे रखा है, ठीक है। मैं आपको एक और बात बता दूं, देखो पहले ये देख लो, फाइंड ए बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कितना होने वाला है, ठीक है। जल्दी से बताओ भाई, देखते ही बता दूंगा मैं इसका आंसर 30 है ना, देखते ही बता देंगे 30 है। कौन सा है करेक्ट ऑप्शन? 30। लेकिन है कैसे भैया, ये भी तो पता चलना चाहिए। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं है, वो भी देख लो, यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो मैं एक चीज और बता देता हूं, जो बीच वाला होता है ना वही एंगल होता है। क्या बोला मैं आपसे? बीच वाला होता है एंगल। ये जो एंगल, हाँ बीच वाला होता है वो क्या होता है बेटा? एंगल होता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब आ जाओ समझते हैं, यहां पर देखो कैसे है बेटा। अब देखो यहां पर ये जो हमारी लाइन बन रही है, आप देखो इस वाली लाइन को भूल जाओ, अभी ये वाली जो लाइन है इसको भूल जाओ। अभी यहां पर ये लाइन है, ये वाली लाइन है, दोनों पैरेलल हैं, और ये जो लाइन बन रही है ये क्या हो जाएगी? इसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अब ट्रांसवर्सल के इधर और इधर मैंने बताए थे एंगल, ये वाला एंगल और यहां से लेके यहां तक का पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई? अब ये 100 डिग्री है, अब ये 70 डिग्री है, तो ये 30 होना चाहिए, जब भी तो 100 बैठेगा। कैसे करूंगा मैं यहां पर? देखो मैं क्या कह सकता हूं, जो एंगल ए सी एस, क्या बोला मैं आपसे? एंगल ए सी एस बराबर होगा आपका किसके बराबर? एंगल एंगल पी ए सी के बराबर होगा। एंगल पी ए सी के बराबर होगा क्या होगा? बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये बराबर होंगे दोनों, और वो कितने होंगे? बाय 100 हो जाएंगे। अब देखो यहां पर मैं आपसे क्या कह सकता हूं कि एंगल पी ए सी को मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल पी ए सी को मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल पी ए बी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बेटा? एंगल पी ए बी प्लस एंगल ये वाला है ना, बी ए सी, एक सेकंड, हाँ पी ए सी और एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी लिख सकता हूं बड़ी आसानी से, ठीक है। अब जरा देखना यहां पर मेरा जो ये एंगल है ये दे रखा है, देखो ए सी एस, ए सी एस, ए सी एस एंगल कितना दे रखा है मुझे? 100 डिग्री दे रखा है। यहां मैं आपको समझा रहा हूं, जब टाइम लग रहा है कंसेप्ट समझा रहा हूं, वरना बच्चे कहेंगे सर समझ में नहीं आया, ठीक है समझो, है ना, एक एक चीज समझाऊंगा आपको, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने यहां पर लिख दिया। अब देखो इज इक्वल टू पी ए बी, मेरे पास पी ए बी है, पी ए बी, हाँ पी ए बी कितना दे रखा है? 70 ऑलरेडी गिवन है यार, 70 डिग्री हो जाएगा यहां पर, है ना बेटा। और क्या हो जाएगा? प्लस एंगल बी ए सी। अब देखो यहां पर ये 100 है, मैं इसको इधर उठा के लाऊंगा, 100 में से अगर माइनस करोगे आप 70 डिग्री, 100 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा? 30 डिग्री आएगा या नहीं आएगा? ये इतना टाइम बस समझाने में लग गया आपको, वरना देखते ही आंसर उड़ा दिया करते हैं बच्चे। तो एंगल बी ए सी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसे होगा क्योंकि देखो दिमाग लगाओ, 100 ये है ट्रांसवर्सल के इधर ऑपोजिट साइड में, इधर अल्टरनेटिव साइड में क्या हो जाएगा? ये भी 100 हो जाएगा, ये 70 है, तो बच्चा कितना होगा? 30 होगा, जाहिर सी बात है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो भाई अब बात करते हैं मैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें क्या बोला है? इफ गिवन फिगर फाइंड एंगल एक्स, हमें भाई एक्स एंगल बताना है। अब बच्चे क्या करेंगे भाई साहब, पैरेलल लाइन ना, फट से हम क्या करते हैं, ये 70 तो ये भी 70, ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है। अब क्या करोगे, है ना भाई, अब क्या करोगे? ऑप्शन में ही नहीं है, ये क्या हो गया भाई? पोपट हो गया, क्या बोलते हैं, हाँ मतलब पागल बन गया, जो भी है। हाँ तो ये मैंने सुना था, किसी वीडियो में सुना था, पोपट हो गया, ध्यान नहीं आ रहा है। एक ये पोपट सुना था और गाइज सुना था। तो गाइज बताओ मुझे गाइज, ये कितना हो जाएगा? हाँ एंगल एक्स क्या हो जाएगा गाइज? गाइज जल्दी बताइए मुझे। चलो भाई गाइज आओ, अब हम पढ़ते हैं, आओ गाइज। देखो ये 70, तो इसे 70 नहीं कह सकते क्योंकि भाई ऑप्शन में ही नहीं है। मैंने जब ये ऑप्शन लिखे हैं यहाँ पे, बच्चे कमेंट बॉक्स भर देंगे 70 से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अब कैसे निकालोगे? जो बच्चा कमेंट बॉक्स में बताएगा, लेकिन टाइम के साथ बताना,
क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर है, आइए करते हैं। देखो यहां पर अब अगर मैं आपसे कहूं एंगल 30 ये है, 130 ये है, तो ये वाला भी तो 130 हो जाएगा ना भाई। ये वाला एंगल अगर 130 है ये भी 130 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर मैं इस एंगल को कहूं, ये जो एंगल 130 है मैं इसको एंगल 1 के बराबर कह सकता हूं, क्योंकि बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं यार, सॉरी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। किससे होगा बेटा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। आई एम सॉरी, वो थोड़ा मुंह से निकल गया है ना। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये भी 130 हो जाएगा बेटा, है ना भाई। यहां नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, यहां से समझ लो, क्योंकि हमें ऑप्शन टिक करना है। ये हो गया बेटा। अब यहां देखो, ये हमारा यहां पर क्या बन रहा है? लीनियर पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा? ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा? हम क्या करेंगे, पहले ये अंदर के सारे एंगल्स ही तो निकालने हमें। ये निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकल जाएगा तुरंत ही हमारा। चलिए अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताइए। हाँ, वैसे हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, है ना। क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नो, हाँ हमारा तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना बेटा। तो अभी देखो भाई, यहां देखो, मैं इसे ना और भी तरीके से बता सकता हूं आपको। यहां देखो ये 130 है। अब आपको ये पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल के जो एडजेसेंट होते हैं ना, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। अब देखो यहां पर मैंने क्या बोला, जो एंगल 1 प्लस एंगल x है ना, एंगल 1 और x है, वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो भाई एंगल 1 कितना दे रखा? 130, ठीक है, प्लस x बराबर 180 डिग्री, है ना। x को यहां खाली छोड़ूंगा, इधर लेकर के आऊंगा तो कितना आ जाएगा? 50। वेयर इज 50? ये रहा, 50 इज द आंसर। देखो यहां पर इस तरीके से तो मैंने निकाल दिया, और भी तरीके हैं इसके निकालने के। क्या बोला मैं आपसे? और भी तरीके हैं। कैसे? अब देखो ये है, अगर मैं इससे ये निकाल, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा भाई, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, आपका आंसर सही आएगा। देखो इस तरीके से भी निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको। ये 110 है, तो ये वाला लीनियर पेयर का सम क्या होता है? 180 डिग्री। मैंने आपको अभी बताया था इंट्रोडक्शन में। ये कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा 70, ठीक है। अब ये 70 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 110। अब आपको पता होगा एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है बेटा? 360 डिग्री होता है। क्लियर है? 360 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ 130 और 70 कितना हो गया? 200, 310 ये हो गया। अब 310 ये हो गया, बचे कितने? अब मैं 310 अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो कितना बचेगा? 50 बचेगा भाई। 50 बचेगा, नहीं बचेगा? तब भी आंसर 50 आया है। कर सकते हैं आप, बड़ी आसानी से कर सकते हो, है ना। ऐसे होता है, काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, है ना। और तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, लेट्स गो। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमसे? इफ L पैरेलल टू M देन फाइंड द X एंड Y। मतलब यहां इसकी फिगर ये रही और ऑप्शन ये रहे। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहां पर क्या बोला है? मुझे X और Y फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। यहां देखो, जब आपको दो एंगल निकालने को दिए हो ना, तो यहां पर दोनों के आंसर एक साथ लिखे हुए होते हैं। आप एक निकाल लो, दूसरा आपका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। मतलब कि आप ऑप्शन टिक लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अब देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, x निकालता हूं, मेरा y खुद निकल जाएगा, है ना भाई। x निकालता हूं। अभी देखो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, जो 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, एंगल 1, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे ये दोनों। तो ये भी बेटा कितना हो गया? मेरा 50 डिग्री हो गया। क्लियर है बेटा? 50 डिग्री हो गया। अब आपको ये अच्छे से पता है कि जो एक ये एक क्या बन रहा है यहां पर, ये एक यहां पर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, नहीं बन रहा? क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। अब देखो 180 डिग्री होता है ना, ये 50 है तो ये कितना होगा? ऑब्वियसली सी बात है, ये 130 होने वाला है ना, क्योंकि 180 डिग्री जब भी तो बनेंगे ना ये दोनों। 130 हो गया, ये एंगल क्या आ गया? 130। अब देखो यहां पर 130 दिया है किसी में, ये रहा यहां पर, तो अगला एंगल क्या होगा? 115 होगा। बिल्कुल भाई 115 ही होगा। कैसे होगा? वैसे आपने ऑप्शन से तो कर दिया, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं करने का। देखो यहां पर अब मैं कैसे कर सकता हूं?
अब देखो ये वाला है, जैसे अभी ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन है, ये 65 है तो ये भी 65 ही होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल भी 65 होगा। अब ये 65 है तो ये कितना होगा, अब ये लीनियर पेयर से कर सकते हैं आप इसको आसानी से। अगर ये 65 है, 180 में से 65 जाएंगे कितना बचेगा, 180 में से अगर 65 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 115 ही तो बचेगा। क्लियर बात है, समझ में आ गई होगी आपको। वेरी गुड बेटा, आप वीडियो को लाइक करते चले अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगर एल एम पैरेलल है तो हमें एंगल निकालना है एक्स। चलो भाई, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो एक्स निकाल दो फटाफट। देखो यहां भी आप निकाल सकते हैं, ये जो लाइन दिख रही है ये दोनों पैरेलल हैं, जब ये 45 है ये भी 45 हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये 45 है तो ये निकालो फटाफट, है ना बेटा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लीनियर पेयर से निकलेगा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 में से अगर आप घटाएंगे कितना बेटा, 45 घटाएंगे कितना बचेगा, जाहिर सी बात है ना 135 बचेगा। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, सी आ जाएगा। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ भाई साहब, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 9 है, एपी देखो एपी और बी क्यू है, बाइसेक्ट करते हैं जो कि एंगल एक्स ए वाई को एंड यू बी ए को रेस्पेक्टिवली करते हैं, और फाइंड एंगल एक्स एल एम पैरेलल है। इसमें एल एम पैरेलल दे रखी है और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो यहां पर आप समझ सकते हो, ये जो एंगल बन रहे हैं हमारे, ये दोनों एंगल कौन से हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, मेरे को ये वाली वैल्यूज दे रखी है, हमें एंगल एक्स निकालना है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर बताता है। टाइम स्टैम्प के साथ क्वेश्चन नंबर लिख करके बताना कि किस किस का आंसर ईमानदारी से आ चुका है। ठीक है, आप कॉपी पेन लेकर के तो बैठे हैं ना, है ना बेटा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके पास कॉपी पेन है या नहीं है, या आप ऐसे ही देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं भी आपको यहां सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो दोनों बराबर होंगे तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर लिख दूंगा, यहां पर 2x - 15 इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा यहां पर x + 15, है ना भाई, ऐसे करके मैं लिख दूंगा। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे हम। इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो आपको पता है जाहिर सी बात, 2x में से देखो प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखो मैं आपको यहां पर लिख के बताता हूं, ये देखो 2x - x करूंगा बराबर 15, और ये वाला इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा बेटा, 30। समझ में आया आपको, 30 डिग्री। व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 30 डिग्री। क्लियर है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा ये, है ना बेटा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, 30 डिग्री इज द आंसर। समझ में आया आपको, हाँ 30 डिग्री। देखो बेटा, अगर आपको सिलेक्शन पाना है, जल्दी करना है सवाल को, आप इस स्टेप को रिमूव कर दो, आप इस स्टेप को रिमूव कर दो, डायरेक्ट सॉल्व करना सीखो। डायरेक्ट कैसे करेंगे आप, देखो यहां पर, है ना, क्योंकि आगे चल के यही सब होने वाला है यार, है ना। देखो यहां पर अगर मैं इसको यहां लेके आता, मैंने अभी लिखा था ना यहां पर, इसे यहां लेकर के आता तो क्या बचता मेरे पास x, इसको यहां लेके आता तो मेरे पास क्या बचता 30। आंसर ऐसे कर सकते हो यार, बिना देखे उड़ा सकते हो सवाल को आप, है ना, मतलब बस देखा हो गया सर, आंसर आपके सामने। ऐसे करना है आपको सवाल, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखने में तो बड़े अजीब लगते हैं यार, कैसे क्वेश्चन होंगे, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान है। अगर आप अपनी बुद्धि का यूज करोगे मैथ्स के किंग बन जाओगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको नंबर 10, ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये आपको खुद करके बताना है मेरे को, मैं उसे समझाता हूं, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखो यहां पर बोला गया है, इफ द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, इफ AD इक्वल्स टू S है, BD इक्वल्स टू x - 2 है, AE इक्वल्स टू x + 2 है, एंड EC इक्वल्स टू x - 1 है। तो यहां पर आपको बतानी है x की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, आपको x की वैल्यू बतानी, तो आप कैसे बताएंगे, देखो यहां पर मैं आपको समझाता हूं। अगर आप यहां देखो, पहले मैं आपको बताऊं, एक होती है BPT थ्योरम। क्या होती है, BPT, है ना, BPT थ्योरम होती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है ये। ठीक है, ये आप अपनी 10th में पढ़ोगे। ठीक, अब देखो BPT थ्योरम क्या कहती है, जो ये वाली ये जो लाइन है ना, मतलब हम क्या कह सकते हैं,
ये रेशियो में होती है, क्या होती है, रेशियो में होती है। ए ई अपॉन में होगा ई सी, क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन में ई सी हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ए डी अपॉन में बी डी हो जाएगा, ए डी अपॉन में हो जाएगा बी डी। भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, काफी सारे बच्चे से छोड़ के आएंगे, लेकिन आपको ये करके आना है, क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए अगर आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो समझना ध्यान से, बीपीटी थ्योरम क्या कहलाती है, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, ए डी और ई बी, ये दोनों पैरेलल होती हैं, ठीक है, तो यहां ध्यान रखना। अब देखते हैं x की वैल्यू क्या होने वाली है, चलो ए ई, अब ए ई बराबर क्या है हमारा, देखो यहां पर ए ई बराबर है हमारा x प्लस 2, ठीक है भाई, x प्लस 2 है, और ई सी बराबर क्या है हमारा x माइनस 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू ए डी बराबर हमारा x है और बी डी बराबर हमारा x माइनस 2 है। क्लियर है बेटा, यहां पर हमने उतार दिया क्वेश्चन, अब हम करेंगे इसका आंसर। चलो भाई देखो यहां पर, अब आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, आओ करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है ना, मुझे अब तो इसका आंसर बता दो यार कमेंट बॉक्स में। अब देखो यहां पर क्या है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करेंगे हम, देखो अगर मैं आपको बताता हूं, आपको यहां पर डिफाइन करके बताता हूं, लेकिन आपको क्या करना है, स्टेप्स रिमूव करना है थोड़े बहुत। चलो भाई देखते हैं यहां पर, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करता हूं तो क्या आ जाएगा मेरा, देखो x की मल्टीप्लाई x में करूंगा तो आएगा मेरा x स्क्वायर, ठीक है, x की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो क्या आएगा मेरा प्लस का 2x आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस 2 की मल्टीप्लाई x में करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा बेटा, माइनस 2x आ जाएगा। अब माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 में करूंगा तो प्लस 2 में करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस होता है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए ना बेटा। यहां पर मैंने क्या है, एक स्टेप रिमूव कर दिया है, तो आपको ऐसे समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आपको बहुत अच्छी बात है, मैं तो ये भी नहीं लिखता, डायरेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, बस दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए। बराबर हम क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करोगे तो x आएगा, सिंपल है ना। अब देखो यहाँ पर ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, इधर आएगा तो माइनस में होएगा, x स्क्वायर माइनस x, सॉरी x नहीं x स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, तो यहीं से हम कैंसिल आउट कर देते हैं, उठा के नहीं रखते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास ये क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर 2 दूनी 4 2x, ठीक है, हाँ जी। अब देखो यहां पर हमारे पास ये हो गया 0, ठीक है, ये वाला x भी हमारे पास क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। अब मेरे पास क्या बचा है, माइनस का 4 बचा है यहां पर, और माइनस का x बचा है, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या आ गया मेरे पास 4। समझ में आया आपको, द आंसर इज 4, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, आप इसका आंसर कर सकते हैं। मुझे यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ बेटा। आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, क्वेश्चंस करने में आपको मजा आया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करना अगर हेल्पफुल लगी है। मैं आपसे फिर कहूंगा, हर वीडियो में कहता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर एक गरीब बच्चे तक पहुंच सके, जिसके पास ट्यूशन फीस पे करने के पैसे नहीं है। सबको शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि सब आराम से पढ़ लें, फ्री स्टडी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस आपको क्या करनी है, शेयर करनी है, लाइक करना है वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा अपने स्कूल्स ग्रुप में शेयर करो इसको, अपने स्टेटस पे लगाओ, स्टोरी लगाओ, इंस्टाग्राम पर लगाओ, आई डोंट नो, बस शेयर करो इन वीडियोस को, लाइक करो, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो हिट द सब्सक्राइब बटन, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।